बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड प्लांट देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। आपका शेफ़ आपका दोस्त अली आपके सामने। आज की जो रेसिपी है उन सब लोगों के लिए जो हॉस्टलाइट हैं और जो नए बिगनर्स हैं उन सब के लिए सीरियल स्टार्ट किया है। तो इसमें मैं आज आपको बहुत आसान सी चिकन कढ़ाई बनाना सिखा रहा हूँ। बिल्कुल इस असल में तो उसका नाम है योगर्ट दही वाली कढ़ाई, और ये बहुत आसान से और सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाएगी। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। आपको इंग्रेडिएंट बताता हूँ कि इसमें क्या क्या जाएंगे। तो जी, तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, हॉस्टलाइट्स और जो भी नई कुकिंग सीखने वाले और करने वाले हैं, उन सब के लिए आज की जो रेसिपी है बहुत ही सादा है और सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाएगी। तो जी, ये मेरे पास 1.5 किलो चिकन है। इसमें 4 बड़े जो आपके टेबल स्पून सालन वाले जो चम्मच होते हैं, 4 चम्मच वो दही के हैं। 2 प्याज है मेरे पास स्लाइस कटे हुए। ये मेरे पास साबित लाल मिर्च है। ग्रीन चिली है, ये सब्ज़ मिर्च है, ये डेकोरेशन के लिए लास्ट में जाएगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून है भर के। नमक जाएगा इसमें, और इसमें थोड़ी सी क्रश्ड पेपर जाएगी। और लास्ट में हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और ऑयल जाएगा। इस सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको मैरिनेशन बताऊंगा चिकन की। ये मेरे पास 1.5 किलो चिकन है। ये इसको मैं दही के साथ मैरिनेट करूंगा। ये मैं अच्छा, दही आपको जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए ये टिप मैं दे दूं। दही से जब भी आपने मैरिनेशन करनी है या आपने दही को सालन में डालना है, उसको अपने अच्छा सा फेंट लेना है। अगर आप नहीं फेंटेंगे तो दही की फुटकियाँ बन जाएंगी और आपको लगेगा कि आपका सालन ख़राब हो गया है। इसलिए आपने हमेशा जब भी दही इस्तेमाल करना है उसे अच्छी तरह फेंट लेना है। हमेशा की तरह मैरिनेशन में 2 टेबल स्पून ऑयल जाएगा। इसमें नमक जाएगा 1-2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। 1 टीस्पून इसमें 1.5 टीस्पून इसमें रेड क्रश्ड पेपर जाएगी। अगर आप इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालना चाहते हैं तो ज़ीरा भी डाल दें। मैं इसमें साबुत जो गरम मसाला होता है जिसमें आपका लौंग, ज़ीरा और साबुत वाली काली मिर्च जाएगी, वो डाल दिए। अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आप इस भी डालना चाहते हो अभी डाल लें, मैं इसे थोड़ा सा बाद में डालूंगा। इस सब चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे। ये बहुत ही खस्ता किस्म की कढ़ाई बनेगी आपकी, बहुत मज़ेदार, और आपकी जो भी बनाएगा उसकी बहुत तारीफ़ें होंगी। ये इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। उसके लिए बस लाजमी है कि आपने रेसिपी सेम टू सेम फॉलो करनी है। स्टेप जितना मैं आपको बता रहा हूँ आपने सब स्टेप इसमें फॉलो करने हैं, ठीक है। ये आपने इस तरह मैरिनेट करके चिकन को रख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिनर में बनाना चाह रहे हैं तो आप इसे दोपहर में मैरिनेट कर लें। अगर आप लंच में बनाना चाह रहे हैं तो नाश्ते के फ़ौरन बाद इसको मैरिनेट कर लें। ये लें, ये हमारा चिकन जो है मैरिनेशन के लिए रेडी हो गया है। इसको मैं अभी तो मैं तो इसे फ्रेशली ही बना लूँगा, लेकिन आपने इसको मैरिनेशन करनी है कम से कम 45 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप इसको कर सकें उतना ही अच्छा आपका चिकन टेंडर हो जाएगा। आप मुझे कुकिंग स्टार्ट करनी है, मैं छोटी चीज़ें सिंपलाइज कर लूँ फिर हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, ये फ्लेम मैंने इसका आप देख लें मीडियम फ्लेम है, और पॉट मैंने इस पर रख लिया। सबसे पहले इसमें ऑयल जाएगा, हाफ कप ऑयल है। हाफ कप इसमें मैंने ऑयल डाल दिए। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा सबसे पहले उसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्रिस्टलाइज्ड प्याज होगा वो। मैं आपको बताता हूँ कि क्रिस्टलाइज्ड प्याज कैसे होता है। सिर्फ प्याज ने अपना रंग थोड़ा सा पिंक से वाइट करना है, ठीक है। और इसी प्याज से इसकी ग्रेवी बन जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ड्राई कढ़ाई भी नहीं होगी और बिल्कुल वो शोरबे वाली भी नहीं होगी, कौरमे टाइप भी नहीं होगी।
ये देखिए ऑयल गर्म होना स्टार्ट हो गया है, चुट चुट की आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई हैं। सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगा, अपना प्याज डालूँगा। ये स्लाइसिस कटा हुआ प्याज है, राउंड स्लाइसिस में। ये देखिए ये सारा प्याज इसमें चला गया। ये देखिए ये प्याज जो है मेरा अपना जब कलर चेंज करेगा तो मैं इसमें फिर अदरक लहसुन की पेस्ट डालूँगा और उसको जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टेज में हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। इसको अब छोड़ देंगे ताकि ये ऑयल में, थोड़ा सा ऑयल मुझे और डालना है इसमें। इस तरह की रेसिपीज़ बिगिनर्स के लिए बहुत इजी होती हैं, उन्हें ज़्यादा मुश्किल नहीं आती उन्हें ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। आराम से इसमें मैरिनेशन करें और टक करके इसको बना लें और आराम से आपको एंजॉय करें। जिस तरह आप घर से दूर हैं तो घर का टेस्ट आप आराम से ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीक्स में मैं आपको वेजिटेबल, सब्जियां और दालें और ख़ास तौर पे दाल चावल बनाना सिखाऊंगा। तो इस तरह की आसान आसान रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। पूरी लिस्ट मेरे पास रेडी है। ये देखिए ये प्याज हमारा जो है ये पकना स्टार्ट हो गया है। इसकी आवाज़ों से आपको पता चल रहा होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि हमेशा किसी भी अच्छे सालन की जो बेस होती है वो प्याज होती है। अगर आप प्याज बहुत ज़्यादा जला लेंगे, ब्राउन कर लेंगे तो आपके सालन का रंग भी ख़राब हो जाएगा। जितना अच्छा कलर का प्याज आपका होगा उतनी अच्छी कलर की खूबसूरत आपकी डिश रेडी हो जाएगी। ठीक है, ये प्याज जैसे ही रेडी होगा इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट जाएगी। उसके बाद मेरे पास जो मैंने आपको बताया था लाल मिर्च है मेरे पास, साबित लाल मिर्च, वो मैं डालूंगा 7 से 8। इट्स नॉट ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगी और बिल्कुल फीकी भी नहीं होगी। ये आप अपने और अगर जो लोग पहले से कुकिंग करते हैं वो फिर से अपने टेस्ट के मुताबिक भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें प्याज ने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे ही प्याज अपना कलर चेंज करेगा प्याज सुकड़ना भी स्टार्ट कर देगा। इसका तो इसलिए ये होता है कि जब प्याज से पानी निकलना स्टार्ट होता है तो प्याज जो है फिर सुकड़ना शुरू हो जाता है। ये देख, शुरू में आपको लगेगा कि आपने तो शायद कम ऑयल डाला है, लेकिन बाद में ये ऑयल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 1 से 2 मिनट के लिए 1 से 2 मिनट से मज़ीद में पकाऊंगा प्याज को। बाकी फिर हम अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। देखें हमारा प्याज जो है इस कंडीशन में मुझे बिल्कुल मेरा रेडी है। इस कंडीशन में जो प्याज चाहिए था वो रेडी हो गया। एक चीज़ मैं आप लोगों को बिगिनर्स बताता चलूँ कि आपने प्याज कभी भी बहुत तेज़ ऑयल में, जब पकता हुआ तेल होता है ना, उसमें आपने कभी भी प्याज नहीं डालना। उससे क्या होगा, उससे आपका प्याज जल जाएगा और आप कहेंगे ये क्या हुआ जी, हमारा तो प्याज ही सारा ख़राब हो गया। तो इस चीज़ का हमने बहुत ध्यान रखना है कि जलते हुए या बहुत गर्म ऑयल में प्याज कभी भी नहीं डालना और बहुत ज़्यादा ठंडे में भी नहीं डालना। ठीक है, मीडियम हीट पे आपने जब प्याज आपका हो जाएगा, देखिए जैसे ही मैंने इसमें डाला है ये इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है हमारा। अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए तो मुझे इस हालत में प्याज चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस पर बस पकाऊंगा, जो मेरा अदरक लहसुन है वो भी थोड़ा सा भुन जाए और उसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब है वो भी पकना स्टार्ट हो गया है। अब मैं डालूंगा जी इसमें साबुत मिर्चें, 7 से 8 साबुत मिर्चें मेरे पास, ये भी इसमें थोड़ा सा फ्राई होंगी। और एक और चीज़, अगर आप कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देना चाहते हैं कुछ बना के, तो इससे आसान रेसिपी उनके लिए भी नहीं है।
ठीक है, जिनको हमेशा ये शिकवा होता है कि हमें हमारे हस्बैंड ने तो कभी हमें कुछ बना के नहीं खिलाया, तो प्लीज़ उनका शिकवा दूर कर दें, ये रेसिपी बनाएं और उनको खिला दें। ठीक है, ये जी मेरा मसाला जो मुझे चाहिए था वो रेडी हो गया। अब मैं इसमें अपना जो मैरिनेट हुआ हुआ चिकन है वो डाल दूंगा। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा जो दही है आपने अच्छा सा इसमें डाल देना है। ठीक है, सारी जितनी भी आपने मैरिनेशन की हुई है वो आपने इसमें डाल देनी है। ये दही जो है इसमें वो टेस्ट भी पैदा करेगा, इसलिए आपने इसको अब जो दही है वो अपना पानी रिलीज़ करेगा, चिकन अपना पानी रिलीज़ करेगा और उसी पानी में ही ये मैंने 1 मिनट बाहर रह गई थी, ये मैंने सोचा अभी भी डाल दूँ इसमें। उसी पानी में ये कढ़ाई चिकन जो गलेगा भी और अपना जूस सारा जो चिकन अपना जूसेस निकालेगा। प्याज का पानी इसमें पहले से शामिल है, दही अपना पानी निकालेगा, तो उन सब पानी के साथ ही ये चिकन गल जाएगा। इसमें आपने अलहदा से कोई पानी ऐड नहीं करना। ठीक है, अब मैं इसको कवर करने जा रहा हूँ 10 मिनट के लिए। इसको 10 मिनट के लिए कवर के बाद फिर दोबारा आपसे मिलते हैं। मीडियम हीट पे, ये देखिए मीडियम आंच पे इसको 10 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। 10 मिनट मुझे हो गए इसको, मैंने आपको बताया 10 मिनट के बाद आपको दिखाता हूँ ये कैसा हो गया होगा। ये देखिए, ये 10 मिनट के बाद इसका चिकन ने भी अपना पानी सारा रिलीज़ कर दिया है, दही ने भी अपना पानी सारा रिलीज़ कर दिया है, प्याज ने भी अपना सारा पानी रिलीज़ कर दिया, और अभी ये जो है ये भुनने के मराहल में दाखिल हो रही है। अब यहाँ से इसकी भुनाई स्टार्ट होगी। आपने अच्छा सा इसमें चम्मच चला देना है, कोशिश करनी है खुला बर्तन आपने लेना है ताकि आपका जो प्याज है और या ये प्याज आपका मिक्स हो जाए और आपका चिकन खुले ना, वरना आपका चिकन खुल गया तो सारी आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, ये देख, अब मैंने इसको इस काम पे इसकी भुनाई स्टार्ट करनी है। इसके ऊपर से मैंने कवर उतार देना है और आपको अब इसको खुले विदाउट जो है ना इसका लेड, इसको पकाना है आपने। अब मेरा 10 मिनट इस तरह ये भुनाई होगी। अभी मैं आपको जब मिलूंगा तो उसकी फाइनल लुक के साथ मिलेंगे। ये देखें, अच्छा थोड़ी सी एक मिस्टेक में से हो गई थी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली थी, तो मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। ठीक है, वो मैं हल्दी रखना शायद भूल गया था, तो मैंने बाद में इसमें हल्दी ऐड कर दी है। आप लोग परेशान हो जाएगा कि येलो येलो क्यों हो गया, इसमें येलो कलर जो है वो हल्दी का है। ठीक है, ये हमारा इस स्टेज पे इस स्टेज पे देखें सारा इसका जो पानी है वो मैंने इसका जो लेड उतार के पका रहा हूँ, उसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा और फाइनल जो शक्ल है इसकी बड़ी प्यारी सी शक्ल आएगी। उसके लिए जो चीज़ें डालनी है वो मैं इसमें डालता हूँ। ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं साबित वाली ना, इसका मैंने लंबे रुख काट ली थी, वो जाएंगी इसमें। थोड़ा सा अदरक, पुदीना और धनिया, गरम मसाला जाएगा इसमें, 1 चुटकी गरम मसाला। ये अपने 1 चुटकी गरम मसाला हो गया और इसमें थोड़ा सा मुझे साबुत प्याज डालना है। ये देखें, बच्चे भूख से रोना स्टार्ट हो गए मेरे घर में। मजाक करूं, वैसे ही रो रहे हैं वो। ये देखो, मुझे थोड़ा सा इसमें प्याज डालना है। आंच आपने इसकी इतनी ही रखनी है, नीचे इसका फ्लेम आपने इतना ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। ठीक है, ये देखो ऊपर से ये ग्रेवी भी जाएगा। ये मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज ऊपर से ऐड कर दिया है। लेमन जूस में डाल रहा हूँ इसमें। वन टेबल स्पून इसमें लेमन जूस जाएगा। ये सब चीज़ें डालने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए सब दम पे रखेंगे और फिर ये आपकी डिश आउट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इस स्टेज में मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख रहा हूँ। चिकन अपना सारा जूसेस अब्जॉर्व कर लेगा, टेस्ट सारा इसमें आ जाएगा। तो मिलते हैं फाइनल लुक के साथ।
तो जी, ये देखा आपने हमारी चिकन कढ़ाई जो है, दही वाली चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए और थोड़ा-सा पकाएँगे ताकि इसकी ग्रेवी जो है थोड़ा-सा और थोड़ी-सी सी ग्रेवी और बन जाए। अगर आप इसको इस तरह नहीं खाना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह भी खा सकते हैं इसको, लेकिन मैं थोड़ा-सा और पकाऊँगा। पकाने के बाद मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ। पे अदरक के स्लाइसेस और सब्ज़ मिर्च के से डेकोरेट करेंगे। हमारी रेसिपी रेडी हो गई है, मैंने इसे डिश आउट भी कर दिया है। अब साथ ही हम देखते हैं, मैंने इसको रोटी के साथ सर्व किया है। मैंने घर के फुल्की के साथ किया, आप घर में तंदूर की रोटी या नान के साथ या बॉयल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आई होगी, और जो नए सीखने वाले हैं उनको भी ये रेसिपी बिल्कुल पसंद आई होगी, इतनी आसान रेसिपी। तो जी, तो देखते रहिएगा फूड प्लांट। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।